सबसे पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न का ये फॉर्म सेलेक्ट करेंगे 2026 का। ये पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है, ड्राफ्ट में मैं काम कर रही थी तो हमने वही सिलेक्ट किया। अब जो मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ उसकी सबसे पहले जो इनकम सोर्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी जो नई अपडेट आई है 2026 की, उसमें ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स आ रही हैं कि कितना कितनी आपकी सैलरी है, कितना डिडक्ट हुआ, आपने कितना अमाउंट विथड्रॉ किया और उस पर आपका कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ। ये हम डाउनलोड डेटा भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। फिर हम स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग करेंगे। सबसे पहले रिटर्न, अब ये एम्प्लॉयर का नेम आ गया, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डिटेल हम लोग इधर सारी डालेंगे और सर्च करेंगे। ये ऑटोमेटिकली इनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो इनका ये आ गया। सबसे पहले हमने डेटा से उनकी सैलरी ली, उसे डिक्लेयर किया। अब उसी के बाद उनकी डिडक्शंस डायरेक्टली आ जाएँगी, जो प्रीवियसली 2025 के फॉर्म में ऐसा नहीं होता था। 2025 के फॉर्म में वो बाद में आती थी सारे सोर्सेज़ डिक्लेयर करने के बाद। ये उनकी सारी ये हम ओपन करेंगे, ये एडजस्टेबल आ गया। सैलरी एम्प्लॉयर पहले ही कट कर देता है। टैक्स जो उन पर टैक्स था 3144, वो कट हो गया। उसके बाद अदर सोर्सेस उनके ऑटोमेटिकली फेच हो गए, सिस्टम ने कर दिए। ये उनका प्रॉफिट ऑन डेब्ट फेच हो गया। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो फाइनल टैक्स में होगी, उसकी भी डिडक्शंस इधर आ जाएँगी फाइनल टैक्स में। ये ऑलरेडी सिस्टम डेटा फेच करेगा। टैक्स चार्जेबल में विथहोल्डिंग टैक्स ये सारी चीज़ें इसमें से, ये डेटा तो ऑलरेडी फेच था, तो टोटल कितनी सैलरी है और उसके अलावा कितना उन्होंने विथड्रॉ किया है और साथ में उनका प्रॉफिट एंड डेब्ट क्या था। उसके बाद हम उनका मोबाइल फ़ोन या उन्होंने अगर कोई बैलेंस वगैरह यूज़ किया, उनके टैक्स सर्टिफ़िकेट्स लेंगे, लाइक ज़ोंग का नंबर है, यूफ़ोन का, जेस का नंबर, उनके के थ्रू उनका डाउनलोड करेंगे और उनकी टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे और जितना अमाउंट डिडक्ट किया है वो सारा ऐड कर देंगे। ये उनका फाइनल टैक्स जो प्रॉफिट एंड डेब्ट पर कटा था, ये सारा डेटा ये हमें फिल करने पड़ेंगे। अदर एडजस्टेबल टैक्सेस और कुछ डेटा लाइक सैलरी का एडवांस टैक्स, कैश विथड्रॉल और प्रॉफिट एंड डेब्ट ऑलरेडी इनके रिकॉर्ड में था। नेक्स्ट हम वेल्थ स्टेटमेंट पर जाएँगे। वेल्थ स्टेटमेंट में अब कैश इन हैंड इनके पास 1 लाख था, उनके दोनों अकाउंट्स डिक्लेयर कर दिए। एमसीबी का अकाउंट था और फेडरल बैंक का अकाउंट डिक्लेरेशन इधर से होगी। सबसे पहले उनका आईबीएन लिखेंगे, लाइक ये आईबीएन है, अब मैंने कॉपी कर लिया है। कंट्रोल से इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। ये आईबीएन लिखा, ये सर्च कर दिया, ये आ गया। सेम इसी तरह से ये होगा। और उनके पास गोल्ड था, उसे गोल्ड डिक्लेयर करने के लिए हमने डावरी में लिखा, इसकी वैल्यू नहीं आई। अब हम लोग जाएँगे रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, उनसे सारा ये इनका टोटल है, इनकम आई है और उसके अलावा ये फाइनल इफेक्ट्स में जो इनकी प्रॉफिट एंड डेब्ट था वो ये रहा। उसके बाद ये सारे उनके एक्सपेंसेस हुए हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस ये हुए, मेडिकल 10,000, एजुकेशनल 30,000, अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 36873, लोकल ट्रैवलिंग, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस जिनके इनके पास प्रूफ है वो लिख देंगे। उसके बाद उनका ज़ीरो आ जाएगी। ज़ीरो के बाद अब हमें ये सबमिट करने जाएँगे। ये सबमिट करने से पहले ये हमसे कहेंगे सारा डेटा सेव कर दें। ये डेटा हम सेव करेंगे। उसके बाद ये अब हमसे प्रीवियस का माँगेंगे, तो ये प्रीवियस का इनका डेटा हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये रिटर्न सबमिट होगी। ने इनका सबमिट का बटन प्रेस कर दिया, अभी हम सबमिट करेंगे, हमसे पिन मांगेंगे। ये टास्क हमारा सबमिट हो गया, पिन दे दी और ये हमारे पास सबमिट हो जाएगी। सबमिट हो जाएगा ड्राफ्ट। उसके बाद ये हमारे कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा।